के साथ पूरी बात करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलदीप जी, जो बताएंगे कि आधुनिक भारत के निर्माता क्यों कहा जाता है राजीव गांधी जी को और कैसे दूरदर्शी सोच से उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की नींव भी रखी। हाँ जी कुलदीप भाई। सबसे पहले हाजिर हरियाणा की टीम का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। मनीष जी, राजीव गांधी जी को आधुनिक भारत के युग का निर्माता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजीव गांधी जी ने अपने समय में वो काम किए हैं, शायद उसके बाद की सरकारें या कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी नेता ऐसे काम नहीं कर पाया। क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर मैं अपने आप ऊपर लेता हूँ, मैं सबसे अपनी, अगर वो कहते हैं कि जग बीती क्या बताई, अपनी बीती बताता हूँ। मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ और नवोदय विद्यालय की नींव रखने वाले, नवोदय विद्यालय को बनाने वाले राजीव गांधी जी हैं। राजीव गांधी जी ने जब नवोदय विद्यालय की शुरुआत की तो उसमें क्या कहता, ग्रामीण अंचल के बच्चे, गरीब बच्चे ऊपर उठ के आएंगे और उनकी प्रतिभा को सुधारने के लिए नवोदय विद्यालय में उनका एडमिशन किया जाएगा और वो बच्चे 6 क्लास से लेकर के +2 तक फ्री पढ़ते हैं। तो अब अगर बात करते तो पूरे देश के अंदर 594 नवोदय विद्यालय अभी चल रहे हैं और इन नवोदय विद्यालय में मौजूदा 4 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर पूरे देश की बात करते हैं तो लगभग 30 लाख बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, जो कि पूरी तरह से राजीव गांधी जी के, पूर्व प्रधानमंत्री जी के ऋणी हैं और रहती दुनिया तक उनके ऋणी रहेंगे। और अगली बात मैं अगर मनीष जी बताऊं कि मैं 1999 में जब नवोदय विद्यालय में गया था तो उस दौरान मेरे शहर में, नरवाना की बात करते या जिस टीचर से मैं पढ़ता था, उनको कंप्यूटर का पता भी नहीं थे क्या कंप्यूटर होता है। लेकिन जो 1992 में जब राजीव गांधी जी नवोदय कंप्यूटर देश में लेकर के आए तो सबसे पहले उन्होंने नवोदय विद्यालय में कंप्यूटर लागू किया और मैं 1999 में कंप्यूटर सीखने लग गया था। जब मैं गांव में आता था मेरे टीचर पूछते थे बेटा कंप्यूटर होता क्या है, तो हम मजाक में कहते थे कि टीवी जैसा। क्योंकि आधुनिक भारत का निर्माण कहें या आधुनिक भारत की नींव राजीव गांधी जी ने रखी थी, चाहे हम नवोदय विद्यालय की बात करें, चाहे हम कंप्यूटर की बात करें। जी, तो मेरे साथ इंडिया अपडेट के संपादक कुलदीप जी थे, जिन्होंने कि बताया कि कैसे जवाहर नवोदय जो विद्यालय थे वो देन थे राजीव गांधी जी की, जिन्हें कि आज पीएम श्री विद्यालय भी कुलदीप जी कहा जाता है आजकल। अब मौजूदा सरकार ने उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, जवाहर नवोदय विद्यालय से पीएम श्री नवोदय विद्यालय कर दिया है। लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जो फैसिलिटियाँ, जो सुविधाएँ, जो चीज़ें, जो विज़न लेके राजीव गांधी जी चले थे, वो विज़न पे आज मौजूदा सरकारें उस पर काम नहीं कर रही। लेकिन चाहिए, अभी ज़रूरत है, क्योंकि राजीव गांधी जी का सपना था कि नवोदय विद्यालय उस टाइम के सबसे अपग्रेड थे, यानी कि आधुनिक विद्यालय थे। लेकिन मौजूदा अभी हालात अगर नवोदय विद्यालय की देखें तो उसमें काफ़ी कुछ सुधार की ज़रूरत है, काफ़ी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता, उनमें सुधार भी ज़रूरी है। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ गांधी परिवार था, उनका पूरा जो परिवार की बात करें तो शहादत के तौर पर उन्होंने अपनी शहादत भी दी। और आज इसी शहादत के साथ राजीव गांधी जी की 81वीं जयंती है कुलदीप जी। 81वीं जयंती थी, वहाँ आज वो जयंती थी। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पत्रकार साथियों ने मिलकर आज राजीव गांधी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो आप जुड़े रहिए हाजिर रहना के साथ। और जी, कांग्रेस जन तो पूरे देश के अंदर राजीव गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा लगभग देश के 30 से 35 लाख बच्चे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा IIT में भी गए हैं। गूगल का CEO अगर बात करें सुंदर पिचई, वो भी नवोदय विद्यालय से पास आउट है। बड़े बड़े ओहदों पे जो गए हैं, देश की सबसे बड़ी मेन जो क्रीम है वो नवोदय विद्यालय से निकलती है। और वो सारे के सारे 30 से 35 लाख लोग कहें या बच्चे कहें, वो आज राजीव गांधी जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा देवता कहें, सबसे बड़ा नेता कहें, राजीव गांधी जी ही थे। तो सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े देवता थे राजीव गांधी। और इसी के साथ कांग्रेस भवन के कार्यालय के अंदर मनीषा हत्याकांड की जो गूंज थी वो भी सुनाई दी और उसको भी उन्होंने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो आप देखते रहिए हाजिर हरियाणा।